दोस्तों, अगर आपकी भी एलजी इन्वर्टर वॉशिंग मशीन में स्पिन काम नहीं कर रहा है या पानी बाहर नहीं निकल रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थियरी नहीं बल्कि फील्ड पर जाकर प्रैक्टिकली टेस्टिंग और रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि स्पिन ना चलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे प्रॉब्लम की असली वजह क्या क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे मशीन के ड्रम में पानी पड़ा हुआ है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन से जब पानी बाहर नहीं जाता है तो स्पिन साइकिल भी ऑटोमेटिकली रुक जाती है। इसका मतलब है आपका ड्रेन और स्पिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हमने इस पीसीबी भी मतलब ऑन करके हमने यहाँ पे देखा, स्पिन साइकिल चालू किया, बट हमारा किसी भी तरह का कोई भी हलचल नहीं था, हमारा ड्रेन पंप खींच नहीं रहा था। तो सबसे पहले दोस्तों हमने मेन स्विच को ऑफ कर दिया और बैक कवर के दोनों कवर को खोल लिया हमने। बैक साइड में आप देखेंगे 2 स्क्रू दिया गया है, दोनों स्क्रू को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस कवर को आपको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये हमारी वाइट कलर की जो देख रहे हैं ये हमारा ड्रेन मोटर है। तो हमने वॉशिंग मशीन को एक बार फिर से चालू करके स्पिन मोड पे रख लिया और चालू करने के बाद हम जब स्पिन मोड चालू करते तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ड्रेन मोटर खींच नहीं रहा है, जिस वजह से हमारा पानी निकल नहीं रहा है। तो हमने इसे 2 बार, अगर आप इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से अगर ठोकेंगे, अगर आपका ड्रेन मोटर खींच ले रहा है इसका मतलब है कि आपका ड्रेन मोटर ख़राब है। तो ड्रेन मोटर को आपको रिप्लेस कर देना है। और भी कई रीज़न होते हैं जिस वजह से हमारा स्पिन साइकिल नहीं चलता है। अगर आपका ड्रेन चोकअप रहेगा उस वजह से भी आपकी स्पिन साइकिल नहीं चलेगी। अगर आपका बेल्ट ख़राब हो जाएगा उस वजह से भी हमारा स्पिन साइकिल नहीं चलेगा। और इसमें जो हमारे फॉल्ट मिला है हमारा ड्रेन मोटर का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 स्क्रू नट बोल्ट दिए गए हैं जो कि हमारे 8 नंबर के पाने से ये आप खोल सकते हैं। इसे तीनों स्क्रू को, तीनों नट बोल्ट को आपको आराम से खोलना है। और एक तरीका होता है ड्रेन मोटर ख़राब होने का पहचानने का, वहाँ पर आपको क्रैक भी दिखेगा ड्रेन मोटर में। यहाँ पे आपको ये जो ड्रम वाल का सेट देख रहे हैं इसको आपको अंदर की तरफ पुश करके आपके ड्रेन के लीवर को निकाल लेना है। और ये इसके 3 कलर वायर है। अब हम इसकी जगह पे दूसरा ड्रेन मोटर फिटिंग करेंगे। तो ये इसके तीनों जैक है। ये हम जो इसमें फिटिंग करने वाले ड्रेन मोटर जो कि हम ओजी डाल रहे हैं, लिली कंपनी का ड्रेन मोटर आता है। अब हम इसे इसकी जगह पे अंदर रिप्लेस कर देंगे। ड्रेन मोटर बिठाते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, संभाल के आराम से आपको बिठाना है। आपको लीवर को प्रॉपर तरीके से उसमें फिट करना है। जो आपका ड्रेन डंप वाल का सेट का लॉक होता है उसे अंदर की तरफ प्रॉपर, उसका जो वाइट कलर का आपका लीवर है वो अंदर की तरफ प्रॉपर तरीके से बैठ जाना चाहिए। और आप जो इसमें देख रहे हैं गियर बॉक्स का जो लीवर निकला हुआ है, डंडी जैसा निकला हुआ है, उसे प्रॉपर तरीके से बीच में बिठाना है। नहीं तो आपका ड्रेन तो हो जाएगा बट आपका जो स्पिन साइकिल होना चाहिए, लीवर नहीं खुलेगा तो आपका स्पिन साइकिल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि गियर बॉक्स का जो उसमें डंडी निकला हुआ है वो प्रॉपर तरीके से जगह पे बैठा होना चाहिए। और अब हम तीनों जो हमारे नट बोल्ट हैं उसे आराम से तीनों को सरीके तरीके से हमें टाइट करना है, तीनों को इक्वली टाइट करना है। आपको कभी भी एक ही साइड का टाइट नहीं करना है। अब यहाँ पे देखेंगे हमने इसे प्रॉपर तरीके से इसको बिठा लिया है। बिठाने के बाद अब हम इसे इसकी स्पिन साइकिल चालू करेंगे। फिर से हमने इसकी स्पिन साइकिल चालू की और यहाँ पर आप देखेंगे ड्रेन मोटर हमारा खींच रहा है। पहले का जो कंडीशन था उसमें हमें ड्रेन मोटर को ठोकना पड़ रहा था, जिसके बाद हमारी ड्रेन मोटर खींच रही थी। यहाँ पे हमारा जो फॉल्ट मिला था ड्रेन मोटर का अभी हमारा 9 पे आया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा स्पिन भी अच्छे से काम कर रहा है। ड्रम भी आप देखेंगे स्लोली मूवमेंट लेगा, एक ही बार में स्पीड नहीं पकड़ेगा, सेंस करेगा और काम करते जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं कि स्पिन ना चलने के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला तो आपने देखा अगर पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा तो हमारे ड्रेन मोटर भी ख़राब हो सकता है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रॉब्लम होता है कि हमारी पीसीबी का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी पीसीबी से नीचे तक सप्लाई नहीं आएगी तो भी आपका स्पिन काम नहीं करेगा। एक रीज़न होता है हमारा अगर बेल्ट ख़राब हो जाता है, लूज़ हो जाता है या टूट जाता है तो भी हमारा स्पिन साइकिल नहीं काम करेगा। उसके बाद आपको देखना है कि अगर आपका ड्रेन हो जाने के बाद में अगर आपको किसी तरह का एरर जैसे डी आ रहा है या ब्लिंक हो रहा है तो आपका वो डोर स्विच का एरर होता है। तो आपको डोर स्विच चेक करना है या बदलना है या डायरेक्ट करके देखना है। उसके बाद हमारा एक मोटर भी ख़राब हो सकता है जिस वजह से हमारी स्पिन साइकिल नहीं होगी। उसके बाद हमारा एक रीज़न होता है कि जैसे कि आपका पीसीबी में नंबर तो डाउन हो रहा है फिर भी आपका स्पिन नहीं काम कर रहा है। तो उस केस में दोस्तों आपको वाटर लेवल सेंसर को चेक करना है।
वाटर लेवल सेंसर का क्या काम होता है दोस्तों, वो स्पिन स्टार्ट होने से पहले मशीन में वाटर लेवल सेंसर से कंफर्म करता है कि पानी पूरी तरह से निकल गया है कि नहीं निकल गया है। अगर सेंसर ख़राब होगा तो पीसीबी को लगेगा कि पानी अंदर ही है और स्पिन नहीं चलेगा। तो अब हमने इसका फाइनल टेस्टिंग कर लेंगे एक बार। इसके अंदर हमने सभी तरह का फिटिंग कर दिया है, ड्रेन पाइप और जो हमारी इनलेट की पाइप थी उसे फिटिंग करने के बाद हम इसे एक बार और इसकी साइकिल चलाएंगे कि प्रॉपर तरीके से हमारा काम कर रहा है कि नहीं। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करना है और आपको 2 ही 3 रीज़न होते हैं, 4-5 रीज़न होते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है हमारा ड्रेन हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। थैंक यू।